लोग हमसे कह रहे थे इस ठंडी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डिग्री सेल्सियस में आप क्यों निकले हुए हैं पदयात्रा करने के लिए। 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतनी कड़कती ठंड क्यों निकले हुए हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सत्ता की गर्मी निकालना है तो ठंड में सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और आज सत्ता की गर्मी निकल रही है। आम आदमी पार्टी से लोग परेशान हैं। तो पहला मुद्दा है वोट बचाओ और दूसरा मुद्दा है संविधान बचाओ। ये संविधान बचाओ हम क्यों कहते हैं? संविधान बचाओ इसलिए कहते हैं कि आज दलित का हक मारा जा रहा है, पिछड़े का हक मारा जा रहा है, मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, तो याद रखना पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाने का काम मंदिर की सीढ़ियों पे किया गया। याद रखना एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने के कारण मारा गया और पीटा गया। एक सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। याद रखना पिछड़े वर्ग का आरक्षण शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में खा लिया गया। याद रखना एक कथावाचक की चुटिया काट ली गई। तो ये ऐसे लोग हैं जो सबसे नफरत करते हैं, दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो। आज ऐसी घटना सामने आई क्रिसमस के त्योहार पे पूरा देश शर्मिंदा है। एक नेत्रहीन महिला को बीजेपी की महिला नेता गाली दे रही थी। नेत्रहीन महिला। कैसी पार्टी को आप लोग वोट करते हो? कैसी पार्टी इस देश के सत्ता में है? जरा सोचिए आप। एक नेत्रहीन महिला को गाली देते हुए उसकी बच्ची के सामने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, मैं इस सभा में नहीं बोल सकता। यह हो रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है चर्च के सामने बरेली में। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है चर्च के सामने। क्या हनुमान जी ने आपको यह करने के लिए कहा है? मैं आरएसएस के, बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। किसी मोदी और योगी के फरमान से देश नहीं चलेगा। हमारा संविधान जिंदाबाद।